दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की बड़ी टेंशन, फलौदी सट्टा बाजार ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजधानी की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस सबके बीच फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 48 तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजधानी में नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं दूसरी सीट कालकाजी विधानसभा सीट है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा सीएम आतिशी और कांग्रेस पार्टी ने अलका लामा को चुनावी मैदान में उतारा है। हर चुनाव से पहले अनुमान जारी करने वाली फलौदी सट्टा बाजार वेबसाइट ने भी दिल्ली को लेकर अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में भले ही बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत हो, लेकिन इन आंकड़ों को आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 62 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली थी। वहीं अगली खबर में दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की दूसरी सूची। करावल नगर से कपिल मिश्रा को दिया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार रात को 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब तक 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में फरवरी में किसानों को मिल सकती हैं 2 सौगातें। जारी होगी अगली किस्त। सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। अभी तक मोदी सरकार ने 18 किस्तें जारी कर दी हैं और अब बजट से पहले 19वीं किस्त जारी होने की संभावना है। ध्यान रहे, योजना से जुड़े किसानों को ई-KYC कराना अनिवार्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। किसान संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, टैक्स कम कराने और पीएम किसान आय सहायता को दुगना करने का आग्रह किया है। ऐसे में अब संभावना है कि बजट में सम्मान निधि की राशि 4,000 से 6,000 तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सालाना राशि 10,000 या 12,000 हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। वहीं अगली खबर छात्रों से जुड़ी है। छात्रों के लिए जरूरी खबर। स्केल एजुकेशन को लेकर CBSE ने जारी किया स्कूलों को नोटिस, दिए ये निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर को खत्म करने के लिए स्किल एजुकेशन को लेकर कई बड़े फैसले ले चुका है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव भी किए गए हैं। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को कौशल शिक्षा से संबंधित सर्कुलर जारी किया है। साथ ही बोर्ड द्वारा किए गए कुछ पहलू लागू करने का निर्देश भी दिया है। CBSE ने कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों के लिए कौशल मॉड्यूल भी पेश किए हैं। छात्र एक शैक्षणिक सत्र में एक ही अधिक मॉड्यूल चुन सकते हैं। ये मॉड्यूल कक्षाओं के माध्यम से या हॉबी क्लब के माध्यम से ऑनलाइन पेश किए जाते हैं। इसमें एक ही विषय या अलग विषय शामिल हो सकते हैं। किसी भी कौशल मॉड्यूल को चुनने वाले छात्र अपने पहले मॉड्यूल से शुरू करेंगे या फिर अगले उपलब्ध मॉड्यूल पर जाएंगे। इसके लिए पोर्टल भी डेवलप किया गया है। कक्षा 9 से 10 में 12 कौशल विषय हैं। 11वीं और 12वीं में 43 कौशल विषय का ऑप्शन बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इन विषयों की सूची संबंधी नौकरी भूमिका से जुड़ी होती है। स्कूलों में कौशल विषयों को बढ़ाने के लिए प्रयोगशालाओं को बनाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं अगली खबर में बजट 2025 में महिलाओं पर होगा फोकस। इन बड़े मामलों पर हो सकता है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से अलग अलग क्षेत्रों को कई उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बजट जैसे इस बार भी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बजट में महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई सरकारी योजनाओं सहित टैक्स में भी छूट दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये स्कीम मार्च में समाप्त होने वाली है। महिलाओं को आयकर अधिनियम में टैक्स से जुड़ी रियायत भी दी जा सकती है।
टैक्स एग्जेम्पशन की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अभी महिलाओं के लिए टैक्स एग्जेम्पशन की सीमा नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लिमिट की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगली खबर में यूपी में किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रतिमाह फ्री मिलेगी बिजली, खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी सूचना मिल रही है कि अब बिजली मंत्री रविंद्र सिंह शर्मा ने योजना की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने पंजीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। यही नहीं, विभागीय अधिकारियों ने प्रत्येक जिले के लाभार्थियों की सूची भी लखनऊ देने की बात कही गई है। दूसरी ओर विभाग बिजली चोरी कर फसलों की सिंचाई करने वालों को चिन्हित कर उन्हें कनेक्शन देने की मुहिम भी चलाएगा। यही नहीं, हाल ही में सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना भी लॉन्च की थी, जिसमें बकायेदार एक साथ बिल जमा करके योजना का लाभ पा सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री बिजली योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 के बाद से किसानों को 1 किलोवाट कनेक्शन पर फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यदि आप भी किसान हैं, साथ ही फ्री बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो घर के कनेक्शन पर बिजली बिल या आधार नंबर लेकर निकटवर्ती बिजली घर पहुंचे। साथ ही संबंधित जेई से मिलकर अपने पंजीकरण के लिए फॉर्म प्राप्त करें। वहीं यूपीपीसीएल की साइट पर जाकर ऑनलाइन भी फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजली चोरी को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। विभागीय अधिकारियों को बिजली चोरी करने वालों के कनेक्शन काटने के लिए कहा गया है। वहीं अगली खबर सरकारी नौकरी से जुड़ी है। ओएनजीसी ने निकाली 108 पदों पर भर्ती, 1.80 लाख रुपए वेतन, 24 जनवरी तक भरें फॉर्म, जाने पात्रता। भारत सरकार की महारत्न कंपनी ओएनजीसी ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब वहीं अगली खबर 500 के नोटों से जुड़ी है। आरबीआई ने नकली नोटों से बचने के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की। जब से 1000 रुपये का नोट बंद हुआ है, भारत में 500 रुपये के नोट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ऐसे में नकली नोटों की संभावना भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए आरबीआई ने नए साल पर नकली नोटों की पहचान के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि कैश का उपयोग करते समय बार बार नोटों को सावधानी से चेक करें। बैंक को भी अपनी यंत्रणा को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकली नोटों की पहचान की जा सके। जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी लागू नहीं होती है, सतर्क रहना जरूरी है। जैसे जैसे नकली नोटों का खतरा बढ़ रहा है, डिजिटल भुगतान जैसे फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग और अन्य यूपीआई ऐप्स का सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। डिजिटल लेन देन न केवल सुविधाजनक है, बल्कि नकली नोटों से भी बचाता है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के पदों पर भर्ती निकाली। योग्य उम्मीदवार 14 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जनवरी 2025 से सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के जरिए ऑर्गेनाइजेशन में 90 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तारीख 7 फरवरी 2025 है। इन पदों पर आवेदन के लिए आवेदनकर्ता के पास काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी भी लॉ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा 5 या 3 साल लॉ कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉ योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं अगली खबर महिलाओं से जुड़ी है। महिलाओं को हर महीने सरकार देगी 2100 रुपये। गरीबों के घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.5 लाख। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। गरीबों को घर मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत सरकार 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उन्हें जमीन भी दी जाएगी। ये योजना राज्य के 6 लाख गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। इससे महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी और अपने परिवार के भरण पोषण में योगदान दे सकेंगी। इसके साथ ही विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। अब वहीं अगली खबर में कश्मीर सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी।
13 जनवरी को जाएंगे कश्मीर, सोनमर्ग टनल का करेंगे उद्घाटन, होंगे कई फायदे, सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग जाएंगे। वे सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस नई सुरंग के उद्घाटन का समय 11:45 है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। सोनमर्ग सुरंग परियोजना एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। उद्घाटन के बाद इस टनल से होने वाले कई फायदे खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गिनाए हैं, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना भी की है। वहीं अगली खबर में दिल्ली के मैदान में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस सीट से रैली की होगी शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा का आयोजन किया है। राहुल गांधी सोमवार को पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में जय बाबू जय भीम जय संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के साथ ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। अब वहीं इसी के साथ अगली खबर में डिप्टी सीएम मौर्य का अखिलेश पर तीखा प्रहार। कहा 2027 तो क्या 2047 तक भूल जाएं सत्ता। पीडीएफ को भी बताया परिवार विकास एजेंसी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी 2027 का सत्ताधीश की होल्डिंग लगा रहे हैं। अखिलेश जी 2047 तक भूल जाएं, तब तक साइकिल को सेफई ले जाएं। उन्होंने कहा कि पीडीए पागल बनाने का एक फर्जी गुट है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। कटहरी उपचुनाव हम भारी मतों से जीते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी का लंबे समय से कब्जा था, और हम दावा करते हैं कि करहल में भी हम 2027 में कमल खिलाएंगे। वहीं अगली खबर में योगी सरकार इस साल फिर बढ़ाएगी गन्ना का मूल। एफआरपी बढ़ाने पर बनी सहमति, कैबिनेट जल्द लेगी फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल फिर उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी बढ़ाएगी। इसके लिए राज्य परामर्शी समिति ने सहमति दे दी है। गन्ने का मूल्य 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है। जल्द कैबिनेट इस पर फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2021-22 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गन्ना मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया था। इसके बाद 2022-23 में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 2023-24 में लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया गया था। वर्तमान में गन्ने का एफआरपी उगती प्रजाति के लिए 370, समान प्रजाति के लिए 360 और रिजेक्टेड प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं अगली खबर, यूपी के 35,000 संविदा ड्राइवर कंडक्टरों को तोहफा, मानदेय बढ़ा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा पर काम करने वाले ड्राइवरों का 17 पैसा और कंडक्टरों का 13 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से पारिश्रमिक वेतन बढ़ा दिया है। इस संबंध में रोडवेज के जीएम कार्मिक अशोक कुमार की ओर से भी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की स्कीम में भी बदलाव किया गया है। वेतन बढ़ाए जाने के निर्णय से रोडवेज के 35,000 से ज़्यादा संविदा ड्राइवर और कंडक्टरों को लाभ मिलेगा। ड्राइवरों को 9%, कंडक्टरों को 7% पारिश्रमिक बढ़ा है। अब वहीं अगली खबर शिक्षा मित्रों से जुड़ी है। यूपी में डबल होगी शिक्षा मित्रों की सैलरी। सीएम योगी के फैसले से कैसे बदलेगी 8 लाख कर्मियों की जिंदगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्णय शिक्षा मित्रों के जीवन को बेहतर बनाएगा। वे अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। शिक्षा मित्रों की सैलरी में लगभग 100% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले से उनकी वर्तमान सैलरी दुगनी हो जाएगी, जिससे उन्हें अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल करने का मौका मिलेगा। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा मित्रों को तत्काल राहत देना है। वहीं अगली खबर में 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए जारी हुआ नया नियम, लगेगा भारी जुर्माना और करना पड़ेगा ये काम। उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम को पत्र भेज दिए गए हैं। हेलमेट न पहनने वालों के वहां का चालान
ऐलान जरूर किया जाए। वहीं इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर उनके कर्मचारियों को भी जागरूक करें, हेलमेट ना पहनने वालों को किसी भी सूरत में पेट्रोल ना दें। उन्होंने अपने पत्र में नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का उदाहरण के तौर पर दिए हैं। वहीं ऐसे में ये फार्मूला अन्य जिलों में भी लागू हुआ है तो बिना हेलमेट वालों का चालान तो होगा ही, इसके साथ ही पेट्रोल नहीं मिलेंगे, बाइक लेकर पैदल ही घर आने पड़ सकता है। अब वहीं अगली खबर में 7% महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते डीए में 7% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस वृद्धि के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। ये कदम महंगाई के बढ़ते असर को कम करने के लिए उठाया गया है। मणिपुर सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाया है। मणिपुर के कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत में खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 2025 से पहले 7% डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को फरवरी 2025 की सैलरी में 32% के स्थान पर अब 39% डीए मिलेगा। अब वहीं अगली और अंतिम खबर खेल जगत से जुड़ी है। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, बुमराह सिराज को इंग्लैंड की T20 सीरीज से आराम, अक्षर पटेल उपकप्तान, पंत बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो गई है। वह वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने शनिवार रात को टीम की लिस्ट रिलीज की। अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली, उनकी जगह ध्रुव जुरैल बैकअप विकेटकीपर होंगे। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में जगह दी गई है। T20 सीरीज का ये पहला मुकाबला 22 जनवरी को खेला जाएगा। 6 फरवरी से 3 वनडे की सीरीज शुरू होगी। वनडे सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल की वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ ये भी बताएं। इसी तरीके की देश और दुनिया की नई खबरों के लिए आप हमारे चैनल AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।